नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टेके टेके। यह एक जैपनीज हॉरर मूवी है। तो कहानी की शुरुआत में हमें रोमी नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो नगोया टाउन में रहती है, जो आज ऑफिस की छुट्टी लेट होने के कारण बस से अपने घर पे जा रही होती है। उसके हैंडबैग में एक प्यारा सा छल्ला होता है। यही छल्ला उसके आगे जाके उसकी जान लेने वाली है। पीछे कुछ लड़कियां मस्ती कर रही होती है। वो दोनों टेके टेके लोक कथा के बारे में बात करती है, जिसमें एक लड़की का निचला ऐसा कटा हुआ है जो राह चलते लोगों को मार दिया करती है। लोगों का ऐसा माना जाता है वो लड़की ओवरब्रिज से पटरी पर गिर गई, जिससे सामने से ट्रेन आती हुई उसको दो भागों में काट दिया। इस प्रकार वो लड़की मर गई, जिससे वो लड़की अपने हाथों और कंधों के बल से अपने ऊपरी हिस्से को घसीटती हुई चलती है। जब वो चलती है तो उसके टेके टेके की आवाज आती है, इसलिए सभी उसे टेके टेके से जानते हैं। अगर कोई भी रात को ओवरब्रिज से अकेला गुजरता है तो टेके टेके उसका पीछा करके दो भागों में कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जिस प्रकार ट्रेन ने दो टुकड़े करे थे। कुछ दिनों से ओवरपास पर आधे शरीर मिल रहे हैं। यह टेके टेके ने को मारा है। उसकी बात सुनकर रोमी घबरा जाती है, क्योंकि उसको घर जाने के लिए उस ब्रिज को पार करना पड़ता है। रोमी उन दोनों लड़कियों को डांट मारती है, परंतु वो लड़कियां रोमी पर हंसने लगती है। रोमी बस स्टॉप पर नीचे उतर कर ओवरब्रिज से जा रही होती है, तभी उसके पीछे किसी के घसीटने की आवाज आती है। जब रोमी मुड़ के देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। वो वापस से चलने लगती है। हमें तभी टेके को दिखाया जाता है जिसका निचला धड़ नहीं होता। रोमी को महसूस होता है उसके पीछे कोई है। डर के मारे वो भागने लगती है। फिर टेके टेके अपने शरीर को घसीटती हुई रोमी का पीछा करती है। आखिरकार दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और एक ही पल में टेके टेके रोमी के दो टुकड़े कर देती है। यहाँ से सीन चेंज होता है। हमें एयाका और कना नाम की दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो हाई स्कूल में पढ़ती है। एक दिन एयाका अपने फ्रेंड को बताती है उसे फुटबॉल प्लेयर उसामी को पसंद करती है। वो उसे अपनी फीलिंग बताने को कहती है। बदले में वो एयाका कना को लंच पे ले जाएगी। कना उसकी बात मान जाती है। कना एयाका की तरफ से उसामी को इनवाइट करती है। उसामी कना को बहुत पसंद करता है, इसलिए वो लंच पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन कना एयाका से पूछती है तुम्हारी पहली डेट कैसी रही। एयाका कहती है वो पूरे समय बस तुम्हारी ही बात कर रहा था, अगली डेट पर तुम भी मेरे साथ चलना। कना इसके बीच नहीं पढ़ना चाहती थी, पर एयाका बार बार कहने पर कना राजी हो जाती है। वो कहती है यह लास्ट डेट है, इसके बाद मुझे मत बुलाना। उसके बाद वो दोनों उसामी से कैफे में मिलते हैं। उसामी उन दोनों को अपना नया फोन दिखाता है जिसमें टेके टेके के बारे में न्यूज चल रही होती है। उसामी टेके टेके की पूरी कहानी के बारे में जानता था। वो इन दोनों को बताता है रात के वक्त तुम ओवरब्रिज के पास कभी मत जाना, खासकर अकेली हो तब। अगर जाना भी पड़ जाए तो आवाज आने पे पीछे मुड़ के कभी मत देखना। अगर तुम टेके टेके की आवाज को नजरअंदाज करके चलती रहोगी तो टेके टेके तुम्हें कुछ नहीं करेगी। तब कना कहती है यह बात तो मैंने भी सुनी है, यह बस एक कहानी है। एयाका कहती है अगर कोई टेके टेके के बच कर भाग जाए तो वो 2-3 दिनों के अंदर ही मर जाता है। फिर एयाका रेस्ट रूम में जाती है। मौका पाकर कना उसामी से पूछती है तुम्हें एयाका के बारे में क्या ख्याल है। तब उसामी बोलता है मुझे एयाका में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तुमने मुझे उसके साथ जाने के लिए कहा था। एयाका ये बात सुन लेती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। वो कना से जलन करने लगती है क्योंकि उसामी कना को लाइक करता है। अब अंधेरा होने वाला था। उसामी अपने घर चला जाता है। फिर दोनों सहेलियां अपने अपने घर जाने लगती है। तब एयाका कना से पूछती है क्या तुम उसामी को लाइक करती हो। कना बोलती है नहीं, पर एयाका उस पर विश्वास नहीं करती। इन दोनों के बीच इस बात पर बहस हो जाती है। गुस्से में एयाका किसी और ही रास्ते पर चली जाती है जो ओवरब्रिज से जाने लगती है। फिर उसे बाद में महसूस होता है उसने कना का दिल दुखा दिया, साथ में उसकी कोई भी गलती भी नहीं थी। वो अगले दिन उससे माफी मांगने की सोचती है। तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई देने लग जाती है। एयाका धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखती है। उसके सामने टेके टेके होती है। उसे देखकर एयाका डर जाती है। तभी उसको याद आता है उसे पीछे मुड़के नहीं देखना चाहिए था। एयाका अपनी जान बचाकर भागने लगती है, पर टेके टेके उसकी पीछा नहीं छोड़ती। कुछ पल के बाद टेके टेके एयाका के शरीर के दो टुकड़े कर देती है। अगले दिन कना को इसके बारे में पता चलता है, जिसे वो बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। फिर टीचर उसे चुप कराती है। फिर पुलिस उसके पास पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। कना उसे ये बात नहीं बताती। एयाका और उसके बीच ऊंच नीच हो गई थी। वो ये बताती है हम कैफे में खाना खाने के बाद अपने अपने रास्ते पे चले गए थे। घर पहुंचकर कना न्यूज देखती है जिसमें रोमी की मौत के बारे में बातें चल रही थी, जो कि मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया गया था। पुलिस उसके पति पर नाम लगाता है, पर वो कहता है रोमी को मैंने नहीं बल्कि एक भूत ने मारा है। यह सब सुनकर कना को लगता है एयाका को भी भूत ने मारा होगा। उसने अपने आप को शांत करने के लिए बाहर घूमने जाती है, पर वहाँ पर सभी बच्चे टेके टेके के बारे में ही बात करते रहे होते हैं। फिर वो उसामी से
मिलती है। कल रात उसके और अयाका के बीच बहस हुई थी, उसके बारे में बता देती है। साथ में रोमी के बारे में भी बात करती है। उसका पति बताता है उसने टेके टेके को देखा है। उसामी कहता है टेके टेके बस एक कहानी है, क्योंकि रोमी को पति खुद को बचाने के लिए टेके टेके पर नाम लगा रहा था। कुछ ही देर बाद अंधेरा होने लगता है। कना अपनी सहेली को श्रद्धांजलि देने के लिए ओवरपुल पर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसामी को घबराहट होने लगती है। कना के साथ कुछ बुरा होने वाली है। फिर वो वापस कना को ढूंढने के लिए आने लगता है। तभी कना का पीछे से अजीब सी आवाजें आने लगती है। तभी उसे उसामी की बात याद आती है, कभी भी मुड़ के मत देखना। वो डरते हुए अपनी आंखें को बंद कर लेती है। टेके टेके उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे घूरने लगती है, लेकिन कना अपनी आंखें नहीं खोलती। कुछ ही पल बाद टेके टेके वहाँ से चली जाती है। जब कना अपनी आंख खोलती है उसके पीछे से अयाका की आवाज आने लगती है। कना नहीं जानती टेके टेके उसके लिए कोई चाल चल रही है। कना पीछे मुड़कर देख लेती है, फिर टेके टेके उसके पीछे पड़ जाती है। कना अपनी जान बचाकर बहुत तेज से भागती है। टेके टेके उसको पकड़ने ही वाली होती है। तभी उसामी अपने साइकिल लेके वहाँ पर आ जाता है। कना साइकिल पर चढ़कर उसे तेज चलाने को कहती है। बाई चांस आगे कुछ आने के कारण वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। कना हैरान हो जाती है, टेके टेके अचानक गायब हो गई, कैसे हो गए, तो सोचने लगती है। तभी उसे टेके टेके सिर्फ अकेले ही लोगों पर अटैक करती है, इसलिए इन दोनों के साथ देखकर छोड़ दिया। अगले दिन कना उसामी से मिलने हॉस्पिटल जाती है, क्योंकि उसामी का पैर फ्रैक्चर हो गया था। पर उसामी टेके टेके को नहीं देखा, इसलिए उस पर विश्वास नहीं करता। कना अब टेके टेके के बारे में और जानने के लिए लाइब्रेरी में जाकर एक बुक पढ़ती है। तभी उसके रिश्तेदार रिया वहाँ पर आ जाती है। मैं भी टेके टेके के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। मेरे पास में एक शहर में एक प्रोफेसर रहते हैं, वहाँ उनसे मिलने जा रही हूँ, जो टेके टेके के बारे में सब कुछ जानकारी उनके पास है। कना कल रात की सारी बातें उसे बता देती है। कना के पास अब 2 दिन बचे हैं, क्योंकि 3 दिन में टेके टेके उस पर हमला करने वाली है। इसलिए कना रिया के साथ अगले दिन प्रोफेसर से मिलने के लिए चली जाती है। प्रोफेसर उन्हें बताता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक लड़की आत्महत्या करने के लिए उस पुल से कूद गई थी। अगले दिन उस लड़की की 2 हिस्से वहाँ पर पड़े मिले। इस घटना के बाद लोगों को टेके टेके नजर आने लगी। वहाँ के सभी लोग मानते हैं यह उस मरी हुई लड़की की आत्मा है। प्रोफेसर उनको एक महिला के घर का पता देता है, जिसके पूर्वज टेके टेके को जानते थे। फिर प्रोफेसर का असिस्टेंट, जिसका नाम टेकेड़ा होता है, वो उन्हें वहाँ पर छोड़ने के लिए आता है। पर उन्हें जाने से पहले प्रोफेसर चेतावनी देता है, टेके टेके को लाल रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। वो उन पर हमला करती है जो लोग लाल रंग या फिर कोई भी चीज लाल रंग की हो। अब हम समझ में आता है टेके टेके ने रोमी पर उसके लाल छल्ले होने के कारण उसको मारा था, और अयाका के पास लाल रंग का बैग होने के कारण उसको भी मारा था। टेकेड़ा उन दोनों को एक बूढ़ी औरत के घर ले जाता है, जो टेके टेके के रिश्तेदार होती है। वो बूढ़ी औरत बताती है टेके टेके का असली नाम करियमो रेको था, जो एक नर्स थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक सोल्जर ने उसके साथ जबरदस्ती की। करियमो इस सदमे को भूल नहीं पाई। उस दिन ज्यादा दर्द होने लगी और ब्लीडिंग होने लगी, जिसके कारण उसको रेड कलर से नफरत सी होने लगी। वो किसी रेड कलर को देखती भी नहीं है। इस प्रकार वो ज्यादा दिन जी नहीं पाई और एक दिन परेशान होकर ब्रिज से कूद गई। उसी वक्त एक ट्रेन आती है और उसके 2 टुकड़े कर देती है। इस तरह इन दोनों को एक टेके टेके के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, परंतु उनको यह नहीं पता था टेके टेके को आखिर कैसे रोका जा सके। जब दोनों जाने लगते हैं, तभी टेकेड़ा वहाँ आकर बताता है मिकासुचो नामक जगह पर टेके टेके के लिए एक मेमोरियल बनाया गया था। लोगों का कहना है मेमोरियल के बनने के बाद टेके टेके ने खून करना बंद कर दिया था, परंतु जिस दिन मेमोरियल टूट के नीचे गिरा, तब से टेके टेके फिर से लोगों को मारने लगी। अब रिया और कना दोनों मिकासुचो पर जाने लगती है, ताकि वो उस मेमोरियल को ठीक करके टेके टेके को शांत करना चाहती है। फिर रिया कना को बताती है जी उसके कुछ समय बाद मैं भी उसी ब्रिज से गुजरी थी। मैंने भी टेके टेके को देखा था, पर मैं जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई। मतलब यह है इन दोनों को जान खतरे में है। अब इनके पास सिर्फ 2 घंटों का समय बचा है, जिसके बाद टेके टेके इन पर हमला कर देगी। वो दोनों मेमोरियल वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। फिर रिया टेकेड़ा को फोन करती है। टेकेड़ा बताता है वहाँ से 7 किलोमीटर आगे जाने पर तुम्हें मेमोरियल मिलेगा। वहाँ तुरंत ही उस जगह पे पहुँच जाते हैं। वहाँ जंगलों के बीच टूटा हुआ मेमोरियल पड़ा था। उससे पहले वो मेमोरियल को खड़ा करती उन्हें महसूस होता है टेके टेके वहाँ पर आ गई है। टेके टेके उनकी तरफ तेजी से आती है, पर समय रहते वो दोनों उस मेमोरियल को खड़ा कर देती है, जिससे उसी पर टेके टेके वहीं पर से गायब हो जाती है। वो दोनों भागकर अपनी कार में बैठ जाती है। तभी वो ड्राइव करती है तो उन्हें महसूस होता है कोई उनके पीछे। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो टेके टेके ठीक उनके पीछे थी, क्योंकि उनकी कार भी रेड थी। वो इसका पीछा
करने लगती है। वो कार छोड़ के दोनों भाग जाते हैं। उनके पास रेड कलर की जो भी चीजें थी वो सभी फेंक देते हैं। बदकिस्मत से रिया एक पेड़ से टकरा जाती है, उसके सिर से खून निकलने लगता है। खून का रंग भी लाल देखकर टेके टेके और ज्यादा भड़क जाती है। वो उसी पर रिया पर झपटती है और 2 टुकड़े कर देती है। वो कना पर भी हमला करने वाली होती है पर वो वहाँ से गायब हो जाती है। कुछ महीने बाद कना के घर का सामने कुछ बच्चे जा रहे होते हैं। वो उस लड़की की बात करते हैं जिसके दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो लाल रंग से नफरत करती है। वो आज भी टेके टेके यहाँ पर घूमती है। फिर 1 साल बाद टेकड़ा कना और उसकी माँ से मिलता है। उसे पता चलता है जब से कना उस हादसे से आई है, जब से वो किसी से बात नहीं करती और वो अपने एक कमरे में बंद कर ली है और ना ही वो बाहर जाती है। टेकड़ा देखता है कना खिड़की के पास बैठी हुई है। फिर टेकड़ा उसे मिठाई का एक डिब्बा देता है जो लाल रंग का था। यह देखकर कना और ज्यादा घबरा जाती है। उसे लगता है टेके टेके अभी भी उसके जान के पीछे पड़ी है। शायद टेके टेके उसका इंतजार कर रही है। कना रेड कलर बाहर लेके आए और मैं उसे मार दूं और इसके 2 टुकड़े कर दूं, इसलिए वो रेड रंग से दूर रहती है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।